एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है सेमेस्टर 2 की पर्यावरण विज्ञान। अगर आप BBMKU यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा VBI। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है कि जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, तो पहले जान लीजिए कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं किसे। तो जीवाश्म ईंधन क्या है कि लाखों वर्षों या अरबों साल पहले जमीन के अंदर दब गए थे और अभी जो कोयला वगैरह बन के अभी निकलता है तो उसे ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि पूर्ण जीवित होने वाला संसाधन यानी पुनः जीवित। ठीक है। तो पुनः जीवित होने वाला तो है नहीं वो संसाधन, ठीक ना। कभी समाप्त ना होने वाला संसाधन, ये भी आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा। पुनः जीवित ना होने वाला संसाधन ये क्या होगा, ये आपका जो राइट आंसर सी होगा कि वो जो संसाधन पहले जो अरबों साल पहले अगर दब गए जमीन के अंदर तो वो पुनः जीवित नहीं हो सकते। क्या हो जाएगा आंसर इसका, पुनः जीवित ना होने वाला संसाधन। चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगर हम लोग खुदाई करते हैं, ठीक ना, तो उत्खनन का पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव पड़ता है। तो वन संपदा नष्ट हो जाती है, वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, उपयुक्त सभी क्रियाएं होती है। तो जो आपका होगा उत्खनन से तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट में जो आपका होगा वन संपदा नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वन संपदा नष्ट हो जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना। तो भारत में यहाँ पे पूछा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो 1972 को बना। जो आपको सी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए 1972। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जैव विविधता में सम्मिलित है। ठीक है। तो जैव विविधता में सम्मिलित क्या है, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीवाणु। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे क्या बोला कि औद्योगिक लग रहा उसका विकास जब होने लगा धीरे धीरे करके। ठीक है। तो विकास होने का जो टाइम हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट संबंध है। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट संबंध है यहाँ पे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। ये जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। तो टोक्यो 1972 ये आपका होगा नहीं। ठीक है। न्यू दिल्ली ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी ये तो होगा ही नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है। तो ये तो आपको हर बच्चा को लगभग छोटे छोटे बच्चा को भी मालूम होगा क्योंकि स्कूल में बताया जाता है कि पर्यावरण दिवस के बारे में। तो आपको जो यहाँ इसका आंसर तो मालूम होगा ही, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। ये आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है बी गलत होगा, सी गलत होगा, डी भी गलत होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका। आपका ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, संरक्षण का अर्थ है। ठीक है। तो संरक्षण का अर्थ क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट यानी संरक्षण। हम लोग को रक्षा कैसे करना है प्राकृतिक का। ठीक है। तो संरक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।